बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको आसान अल्फाज में सीखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड। हमारे पास कहता है एक क्लब है जिसमें बॉयज़ की तादाद 10 है, गर्ल्स की तादाद 6 है। ये बात। दूसरे हिस्से में हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमने एक कमेटी बनानी है, बॉयज़ की अलग कमेटी बनानी है, गर्ल्स की अलग कमेटी बनानी है। बॉयज़ की कमेटी में हमने 4 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं और गर्ल्स की कमेटी में हमने 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं। तो कहता है जब एक कमेटी में जो बॉयज़ का है उसमें हमने 4 लड़के सेलेक्ट किए हैं, इस कमेटी को हम कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकते हैं, अरेंजमेंट इसके हम कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमने गर्ल्स वाले कमेटी भी बतानी है जिसमें 3 लड़कियां हैं, हम कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से इनके अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये सिंपल हमने बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। इस हमारे पास जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया गया है पहले हमने डेटा निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, बॉयज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो तरतीब से दिया गया है हम वही लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा नंबर ऑफ बॉयज। जो हमारे पास बॉयज हैं उनकी तादाद क्वेश्चन में क्या बताई गई है, वो 10 बताई गई है, तो हम यहां पर 10 लिख लेते हैं। इसी तरह अगला जो हमारे पास है हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स की तादाद कितनी बताई गई है, गर्ल्स की तादाद हमारे पास 6 बताई गई है, हमने 6 लिखी। यहाँ पर आगे हमें बताया गया है कि हमने जो कमेटी बनानी है लड़कों के, इसमें बॉयज़ कितने सेलेक्ट हुए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्टेड बॉयज़ फॉर कमेटी। ठीक है, ये हमने इसका लिख लिया कि जो बॉयज़ के लिए कमेटी है उसमें कितने बॉयज़ हमने सेलेक्ट किए हैं, बताया गया है 4। ठीक हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे गर्ल्स का भी हम बता देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्टेड गर्ल्स, सेलेक्टेड गर्ल्स फॉर कमेटी, ये हमने लिख लिया। कितने गर्ल्स हमने सेलेक्ट किए हैं, 3 गर्ल्स हमने सेलेक्ट किए हैं। यहाँ तक हमने तमाम डेटा निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये बात हमें तंग कर रही है कि इसमें हमने परम्यूटेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है या कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर हम अगर चेक करें तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन हमारे पास कहाँ होती है, कॉम्बिनेशन में होती है। कॉम्बिनेशन में हम सेलेक्ट करते हैं थिंग्स को जो भी हमारे पास डेटा मौजूद हो। तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई होगा। कहाँ से मालूम हुआ, क्योंकि हमने बॉयज़ को सेलेक्ट किया, गर्ल्स को भी सेलेक्ट किया। इस सिलेक्शन से हमें अंदाज़ा हुआ कि इसमें हमने कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर उसके लिए हम एक जुमला इनके लिए लिख लेते हैं। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं अ कमेटी। सबसे पहले हम यही लिखेंगे अ कमेटी मीन्स सिलेक्शन। कमेटी का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन। कमेटी मीन सिलेक्शन, स्पेलिंग इसका चेक कर ले। अ कमेटी मीन सिलेक्शन नॉट अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट यहाँ पर इसकी बात नहीं होती, हमने सिलेक्शन करना है। ठीक, so we use combination, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। सो वी यूज कॉम्बिनेशन, या फार्मूला भी लिख सकते हैं या सिंपल हम कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए हमें याद था कि हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे सी के ऊपर एन, नीचे आर है। ठीक है, एन टोटल नंबर्स है और आर सेलेक्टेड को हम कहा करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये किस फॉर्म में बनेगा, हम इनको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। सबसे पहले बॉय का लिख लेते हैं। बॉय टोटल्स कितने थे, 10। एन की जगह हमारे पास 10 आ गए। बॉय में हमने सेलेक्ट कितना किया था, हमने सेलेक्ट 4 किया था, तो आर की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कमेटियाँ थी, एक कमेटी का हमने बता दिया। अब गर्ल्स वाला बताएंगे। ठीक है, सेम उसी तरह टोटल गर्ल्स कितनी थी, एन की जगह 6 आ जाएगा। हमने गर्ल्स में से सेलेक्ट कितने किए, 3। ये हमारे पास सिंपल सा काम था। अब यहाँ पर हम बता देंगे कि जहाँ पर हमारे पास ये कुछ फार्मूला इस तरह आ जाए, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल, यहाँ पर n माइनस आर फैक्टोरियल डॉट आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक, ये बात हमें याद है।
तो दोनों तरफ यही फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास सॉरी इसकी करेक्शन कर ले, यहाँ पर r है, यहाँ पर n है, दोनों तरफ हमारे पास यही कंडीशन है, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर n क्या है 10 है, तो हम क्या लिख लेते हैं 10 के साथ फैक्टोरियल, ये बात हमने लिख ली। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है n हमारे पास क्या है 10 है, माइनस r की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, हमने 4 लिख लिया, डॉट सॉरी फिर डॉट r है, r हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल, ये हमने सिंपल यहाँ पर लिख लिया। ठीक, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर n क्या है, n हमारे पास 6 है तो 6 फैक्टोरियल। फिर से नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास मौजूद है n माइनस आर, n हमारे पास क्या है, यहाँ पर n 6 है, माइनस r क्या है 3 है, बाहर फैक्टोरियल, डॉट r क्या है 3 फैक्टोरियल, ये हमने कुछ इस कंडीशन में लिख लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व किया। ठीक, इसको आगे लेके चलते हैं। फिर से हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 में से 4 चले गए तो 6 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल, ये यहाँ पर रह चुका है। दूसरी तरफ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 6 में से 3 चला गया तो 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, ये इस कंडीशन में आ चुका है क्वेश्चन। इसको आगे लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये किस फॉर्म में सॉल्व होगा, ऊपर जो है 10 फैक्टोरियल है, इसको ओपन कर लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब है 10 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 पे ला के हमने रोक देना है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, इस वजह से वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। डॉट 4 फैक्टोरियल है, 4 को हम ओपन कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 का हमने ओपन कर लिया। मल्टीप्लाई बाय दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 6 फैक्टोरियल है, 6 को भी हम ओपन कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल पे सॉरी 3 आगे भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डॉट 3 फैक्टोरियल पे लाके हमने इसको रोक देना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, दूसरे 3 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन सिंपली हम करवा लेते हैं, जैसे कि ये 6 फैक्टोरियल इस 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, पहला काम हमारा हो गया। दूसरा चेक करें, 4 1 जार 4 4 2 जार 8 2 1 जार 2 2 1 जार 2, ये इसके साथ कैंसिल। नीचे सिर्फ हमारे पास 3 रह गया, यहाँ पर चेक करें 3 1 जार 3 3 3 जार 9, ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास आ चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी रह चुकी हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वैल्यूज़ हमारे पास 10 7 और 3, ये वैल्यूज़ 10 लिखा हमने, 7 लिखा, यहाँ पर 9 3 में कन्वर्ट हो चुका था। ये डिनोमिनेटर में तमाम 1 है तो 1 हम नहीं लिखते, ठीक हो गया, क्योंकि 1 अगर हम नहीं लिखे ये बात अंडरस्टूड होगी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। यहाँ पर चेक करें जो कैंसिलेशन हो रही है हम करवा लेते हैं। ये 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर चेक करें 3 1 जार 3 3 2 जार 6 2 1 जार 2 2 1 जार 2, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, डिनोमिनेटर में थ्रू आउट 1 रह गया, 1 को हम नहीं लिखते। इनको हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास 210 बनता है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। 210 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जार 20, ये हमने लिखा। 210 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास बन रहा है 4200। इतने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम कमेटी बना सकते हैं। अगर हम हर दफ़ा 10 में से 4 बॉयज़ अलग अलग बॉयज़ हम क्या करें हम सेलेक्ट करें, इसी तरह 6 में से 3 गर्ल्स हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेलेक्ट करें तो कमेटीज़ बनाते जाएंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कमेटीज़ बनाएंगे तो इतनी तादाद में हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कमेटीज़ बना सकते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान तरीके से हमने इसको सीखा और समझा। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी समझ आ गया होगा।